भव्य है राम लला की मूरत, दिव्य अलौकिक अनुपम सूरत। अनुपम छवि को जिसने दिया आकार, संसद टीवी पर आज हमारे साथ हैं वही मूर्तिकार। स्वागत है आपका अरुण योगीराज जी संसद टीवी पर। नमस्ते, धन्यवाद मैडम। अरुण, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दिव्य भव्य नव्य रामलला का भव्य रूप लोगों के सामने आया। भगवान ने आपको चुना उस अनुपम कार्य के लिए। लोग रामलला की छवि देखने के लिए ललाहित थे। आपने तो उनकी प्रतिमा बनाई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब दुनिया उमड़ पड़ी एक झलक पाने को, आपके मन में उस समय क्या भाव थे? पहला आप सबको धन्यवाद। ये हम लोग 500 साल से हम लोग वेट कर रहे थे और पहली बार हमने एक मौका मिला राम जी का मूर्ति निर्माण। उस दिन हम बहुत खुशी थे, मगर वो खुशी से ज्यादा बहुत बड़े जिम्मेदारी थे हमारे ऊपर, क्योंकि एक बड़े जिम्मेदारी दिया गया था। रामलला का दर्शन करवाना था देश के सामने। हम लोग 7 महीने बहुत हम बोल सकते हैं बिना नींद का था, क्योंकि हर हर क्षण हम रामलला का बारे में सोचते थे और हम लोग इमेजिनेशन करते थे वो कैसा होगा। इसके लिए मैंने बहुत मदद लिया। हमारा पूर्वजों ने किया एक शिल्प शास्त्र का एक सपोर्ट दिया हमने, और हमारे शिल्प शास्त्र में क्या क्या बताया गया है उसका थोड़ा लिख के फॉलो किया। हमारे शिल्प शास्त्र में कहता है बच्चों का एक मेजरमेंट उत्तम पंचताल कहते हैं, उसके अनुसार ये मूर्ति निर्माण करने का पहला हमने एक निर्णय लिया। उसके लिए हमने एक ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट शिल्प शास्त्र में दिया गया था, उसके अंदर हमारा लल्ला को ढूंढना शुरू किया। हमको कहा गया था 5 साल का उम्र का लल्ला चाहिए। हमारा ट्रस्टी उधर श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्ट मेंबर्स ने कहा गया था, लिख के दिया गया था 5 वर्ष उम्र का लल्ला के साथ वो हमारा टो से 4 तक 51 इंचेस चाहिए। ये सब लिख के दिया गया था, मगर हमको ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट तो मिला शिल्प शास्त्र के अनुसार, मगर उस ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के अंदर एक लाइफनेस लेके आना हमारा हाथ में था। उसके लिए हमने बहुत होमवर्क किया है। हम बोल सकते हैं 1000 से ज्यादा फोटोज हमने रेफरेंस किया है। एक प्रभा मंडल के लिए विष्णु के अवतार का एक दशावतार के साथ सूर्य भगवान हमारा लल्ला के ऊपर हमने एक कोशिश किया है, और भक्त भाग में हनुमान और गरुड़ हमने एक मूर्ति का शिल्प का निर्माण किया है। ये सब हमने सोच के किया था कि इतना बड़े मौके में हर इंच हर सेंटीमीटर में हमको कला के साथ कला के रूप में वापस देने का एक बड़ा मौका था। सिर्फ वही कोशिश किया मैंने। 5 पीढ़ियों से आप मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल मूर्ति कला आपको विरासत में मिली है। अब मैं बात करूंगी उस पल की जो सबसे ज़्यादा नर्वस कर देने वाला पल था, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया को था। नेत्र बनाने का पल, नेत्र निर्माण का पल। 20 मिनट का मुहूर्त समय, और इतने कम समय में आपको रामलला के नेत्रों का निर्माण करना था। इन दिव्य चक्षुओं को आपने इतने मोहक तरीके से कैसे गढ़ा? मैडम, हमको पहले दिसंबर 29 हमको खबर मिली। हमारा मूर्तियां वो निर्माण हुआ था, वो सिलेक्ट हुआ था। उस दिन से हम बहुत टेंशन थे, क्योंकि आपको पता है पूरा 100 करोड़ से ज्यादा इसको इंतजार कर रहा है। और ये एक समय आ गया नेत्र का एक नेत्र मिलन कहते हैं हमारे शिल्प शास्त्र में। नेत्र मिलन का कार्यक्रम करना था। उसके लिए हमारा गणेश आचार्य जी बुलाया और बताया, अरुण आपको 20 मिनट एक मुहूर्त निकाल रहा हूँ, और वो करने से पहले
सरयू नदी से आप स्नान करके और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेके और कनक भवन में पूजा करके ये काम करना है। मैं तो हाँ कह दिया, मगर हाँ कहने के बाद बहुत प्रश्न अंदर आ गया, क्योंकि हमको पता था पूरा विश्व वो कनेक्ट होता है आग से कनेक्ट होता है। वो आग बनाने के लिए मैं तो 10 तरीके से अलग अलग आग बना सकता है, मगर उस वक्त क्या करना है मैं बहुत कंफ्यूजन हुआ था। इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट लेने के लिए उधर हमारा सोमपुरा जी से बात किया और अलग आर्टिस्टों के साथ भी थोड़ा बात किया, ऐसा करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन किया, और ये मेरा थॉट्स एक्सप्लेन एक्सचेंज किया मैंने। और हमारे शिल्प छात्र से कहा है और गोल्डन चिजल एंड सिल्वर हैमर में करना है। तो मैंने पहले ही कमिटी वालों से बात करके वो रेडी रखे थे, और 20 मिनट में अ, ये नेत्र मिलन का एक कार्यक्रम किया मैंने। और शायद वो हमारा उस वक्त राम जी ने एक आदेश से कुछ गाइडेंस से वो गाइड मैं यही यही मानता हूँ। हम क्या करते हैं वो अलग अलग तरीके से एक इंफॉर्मेशन हमारे पास उस वक्त आ जाता है। उस वक्त मेरे को क्या करना है, शायद एक इंफॉर्मेशन आया था हमारे साथ, सिर्फ वही कोशिश किया 20 मिनट के अंदर। और ये हमारा कोशिश यही था, क्योंकि आने वाला सब भक्तों के एक नजर जी। उनके उनका भक्तों के मिलना है। अब आपकी ज़िंदगी पर आती हूँ। आप एमबीए कर रहे थे, वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी हाँ, थे, फिर यस मैम। मूर्ति कला की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? मैम मैं 11 साल से मेरा फादर के साथ हम्म। ये काम शुरू किया। हम्म। सिर्फ सिर्फ मैं काम शुरू किया क्योंकि मेरा फादर बहुत मेहनत से काम करते थे, और मैं उस वक्त देख के सो नहीं पाता था। मैं यही सोच के शुरू किया, मेरे फादर को कुछ उठा के दे दिया तो उनको हेल्प हो जाता है। तो ऐसा मैंने गुरुकुल से ज्यादा वक्त बिताया शुरू किया, उसके साथ हमारा सीनियर आर्टिस्ट के साथ वक्त बिताया बहुत। वो मैंने खेलना और पूरा वक्त पत्थर के साथ 11 साल से मैंने शुरू किया, और मेरा पढ़ाई और मेरा शिल्प का कार्य दोनों साथ में जा रहे थे। और काम जाने के बाद मेरे को पता चला जिंदगी में क्या चाहिए। मैं जल्दी लौट के वापस इस काम पे आ गया मैं। आपने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई, आपने नेताजी हम्म। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई। अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़े बड़े स्थलों पर आपने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई। आज दुनिया के जाने माने मूर्तिकारों में आपका नाम होता है, लेकिन जब पहली बार आपको श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये सूचना आई कि आपको मूर्ति बनानी है रामलला की, वो जो हम्म। पल था वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? हर नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट में मैम इमोशन भी बहुत हाई लो होता रहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट में आपको पता नहीं चलते है, आपका वजन कम हो जाता है। इतना इतना बड़े प्रेशर रहता है। मगर अयोध्या के राम मंदिर का एक आर्टिस्ट को ढूंढने के वक्त में मेरा मिस हो गया था। हम्म। मेरा नाम नहीं था उस पे पहले। जी। मैंने यही सोचा था, कोई काम है हमारे हाथ में वो काम आराम से कीजिए, क्योंकि इससे पहले दो बड़ी मौका तो मिल चुका है, भगवान ने दिया है। और अब दादा मैं खुद मेरे साथ बात कर रहा था ऐसा। हम्म। और एक खबर तो मिल रहे थे, ये मीटिंग गया है अभी, 2-3 आर्टिस्ट गया है, और गर्भगृह का मेजरमेंट देख रहा है, मिलता था, मगर मेरा नाम नहीं था उस वक्त। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत महीने से हो रहा था। लास्ट मीटिंग टू फाइनलाइज द आर्टिस्ट टुक प्लेस एट दिल्ली। दिल्ली में डिसाइड होने वाला था। ये आखिरी दिन था। ये आखिरी दिन से एक दिन पहले एक कॉल आया, आईजीएमसीए चेयरमैन सचिदानंद जोशी जी ने फोन किया। जी। सचिदानंद जोशी ने फोन किया, अरुण आप तुरंत जल्दी कल सुबह सुबह ही दिल्ली आ जाओ। अब सचिदानंद जी मेरे को जानते थे, क्योंकि मैंने इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस काम करते थे उस वक्त देखा था। हम्म। जोशी जी ने हमने बहुत मेहनत से काम करते थे वो।
हर दिन आके देखते थे और मेरे को अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा कर रहा है, इतने कम टाइम में बहुत अच्छा किया आपने। सो इसलिए वो याद किया और बुलाया हमको। एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू शो माई नो प्रीवियस वर्क, मैंने क्या क्या किया था पहले। कमिटी वालों के सामने मैंने पूरा मेरा पीपीटी के साथ दिखाया। हम्म। एंड ऑल्सो मैंने बहुत, उनका एक प्रश्न था वो बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर दिया। उस वक्त हमारा अ, अ, सुदर्शन साहू जी भी थे, पद्म विभूषण अवार्डी, और वो भी मेरे बारे में बहुत अच्छे बात बताया कमेटी वालों के सामने। ये सब होने के बाद फाइनली मेरे को एक चिट्ठी आ गई, 3 आर्टिस्टों में सेलेक्ट किया गया है, और इस तीनों में मैं ही छोटा था। आई एम द यंगेस्ट वन हु गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जी। प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। और उसके उस बाद वक्त जो इतना, हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन इसके बीच क्या हुआ ये शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। आप तीनों ने मूर्ति बनाना तो शुरू कर दिया, हम्म, लेकिन जब लगभग आपका एक विग्रह 70 या 80% तैयार हो गया था, तो यस टेस्ट होने के बाद वो टेस्ट में पास नहीं हुआ। समय यस। बहुत कम था और आपको दोबारा विग्रह तैयार करने के लिए कहा गया। वो पल कैसा था? क्या लगा था कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कनेक्शन बन गया था उस प्रतिमा के साथ? यस मैम, हमको अप्रैल में ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। उस वक्त मैंने 2 महीने सिर्फ बच्चों के साथ बिताया। हम्म। हमारा मैसूर में एक कैंप रहता है, समर कैंप था उस वक्त। मैंने जाके बच्चों के साथ बैठे थे, क्योंकि मैं जानना चाहता था 5 साल का उम्र में क्या क्या फीचर्स रहता है, एक 5 साल उम्र क्या होता है। उसके लिए मैंने पहले 2 महीने प्रिपेयर हुआ था। जून में काम शुरू किया। अगस्त के साथ अगस्त तक हम लगभग 70% से ज्यादा मैंने काम खत्म किया था, बहुत होमवर्क किया था, बहुत डिटेल वर्क कार्विंग किया था। 70% काम हो गया था। और हमारा कंस्ट्रक्शन कमेटी चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी ने फोन किया, अरुण तुरंत दिल्ली दिल्ली आ जाओ। मैं अयोध्या से दिल्ली निकले। मैं सोच के गए थे शायद अलग कुछ काम मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा बन रहा हूँ। मगर मिश्रा जी ने कहा, अरुण, आउट ऑफ 8 टेस्टिंग, एक टेस्टिंग में नेगेटिव आ रहा है रिपोर्ट पत्थर का। एंड Nupendra Mishra ji is very, very, very disciplined person. You don't want even that single negative report to go forward. हम्म। उन्होंने बताया, अरुण, ये देश के सामने जाने वाला है, एंड वी आर आंसरेबल फॉर द नेशन। एंड मिश्रा जी ने मेरे को दूसरा मौका दिया। मैं अभी ये सोचने से ये लगता है बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इस विषय को हाइड नहीं किया, बुला के बताया, और एक मौका दिया उस जी। वक्त। और मिश्रा जी बताया, अरुण, इस पद्धति से हम आगे नहीं जा सकते, कोई कंपटीशन भी नहीं जाएगा। आप और आपके पास और 2 महीने हैं, आप नया मूर्ति बना सकते हैं। मैंने उस वक्त विद इन ए सेकेंड आई टोल्ड, यस, मैं बनाता हूँ मैं। जी। मैं तो हाँ कह दिया और वापस अयोध्या आ गया। मगर बहुत डिप्रेशन में जाने वाला था मैंने, क्योंकि ये विश्व से वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एक आर्टिस्ट की जिंदगी में। और आई एम सो क्लोज, तीनों में एक बन गया था, आई एम वन अमॉन्ग थ्री। और 70% कंप्लीट हो गया था, और हमारा साथ 2 आर्टिस्ट, इवन दे हैव कंप्लीटेड मोर देन 50%। एंड आई वाज सो क्लोज टू द हिस्टोरिकल मोमेंट। उस वक्त ये खबर आ गया, मेरा मूर्ति सेलेक्ट नहीं हुआ है। और मैंने सोचा था, आई थिंक आई एम आउट ऑफ द रेस। मगर उस वक्त डिप्रेशन में जाने वाला था। मगर उस वक्त हमारा श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्ट ट्रस्ट का सेक्रेटरी चंपत राय जी ने, नो, यू फील दैट, यू फील, उन्होंने महसूस किया कुछ अलग वो लड़कों के हुआ, वो कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एंड he came and he gave me the moral support. He hugged me and he keep tapping me on my shoulder and, भगवान परीक्षा लेते हैं, हिम्मत मत हारो। So again I regroup my all energies and मेरा कॉन्फिडेंट में थोड़ा एक वीक के लिए बहुत डाउन हो गया था। फिर भी मैंने आ, मेरा कुल देवता और मेरा फादर का प्रणाम करके आ, फिर से सितंबर फर्स्ट वीक में
अलग पत्थर टेस्टिंग करवा के, टेस्टिंग होने के बाद शुरू किया। 3 महीने में अभी आप देख रहा है रामलला जी का मूर्ति। जी। 3 महीने, 3 महीने में दिसंबर 2 में मैं शायद कंप्लीट किया पूरा। अ, हमारा 2 आर्टिस्ट थे, पहले ही कंप्लीट किया मैंने। जब एक कंपटीशन होता है, वो भी ऐसा कंपटीशन जब आप ये देख नहीं सकते कि दूसरा क्या कर रहा है, ऐसे में यस, एक अलग अलग स्टूडियो एक ही जगह पर, तीन यस, लोग, तीन कलाकार एक ही काम को कर रहे हैं, तो सबके मन में यस, एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसा होगा। यस, ऐसे में क्या यस। आपके मन में भी कभी ये भाव आया कि आपके अलावा जो दो कलाकार हैं वो कैसे मूर्ति बना रहे हैं, उनकी मूर्ति कैसी है, मुझसे अच्छी है या मेरी उनसे अच्छी है? आपके साथ भी होता था ये? मैम, पहला मैं मानता हूँ, मैं पत्थर के साथ ज्यादा वक्त बिताया तो वो बहुत बहुत खूबसूरत बन जाता है। मैं जानता हूँ। सिर्फ मैंने यही कोशिश किया, पत्थर के साथ वक्त बिताना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, मगर आई एम श्योर दैट डेफिनेटली दिस विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल मूर्ति इफ आई स्पेंड टाइम विद द स्टोन। तो मैंने पहला आई डिसाइडेड टू गिव 100, मोर देन 100%। और हमारा कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्यादा मैं नहीं सोचता था, क्योंकि दैट इज हमारा हाथ में नहीं था। हमारा हाथ में क्या है, हम मूर्ति कितना अच्छा बना सकते हो, बना के देना है। सिर्फ मैं वही सोचते थे। मगर मैंने एक हम तीनों तो नहीं देख रहे थे, हम्म। अ, मगर ये तीनों कार्य स्टूडियो के लिए 4-5 लड़के जा रहे थे, टी हम्म। लेके, खाना लेके। बहुत छोटे लोग थे, 20 साल का। हम्म। और बहुत अच्छा हमको देखभाल किया 7 मंथ्स ऐसा। 6-5 लोग थे उधर। वो तीनों स्टूडियो में जा रहा था। सिर्फ मैंने एक दिन लास्ट में पूछा, सोचिए आप लोग सिलेक्शन कमेटी पे है, इस तीनों मूर्तियों में आप किसका सेलेक्ट करते हैं? ये प्रश्न डाला मैंने अच्छा। उन लड़कों के साथ। हम्म। उन लड़कों ने बताया, आप तीनों मूर्तिकार अच्छा मूर्ति बन रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया। आप ओके, हम तो पता है, क्योंकि ये तीनों मूर्ति का सेलेक्ट किया, वो इंडिया का बेस्ट आर्टिस्ट है, इसलिए तीनों अच्छा बन रहा है। आप बताइए ये बात, इन तीनों में आप किसका सिलेक्ट करते हैं? वो अच्छा, बताया आपने एक मेरा सिलेक्ट। सिलेक्शन कमेटी पहले ही बना ली थी? हाँ, हाँ, उन लड़कों के साथ मैं सिलेक्शन कमेटी बनाया था मैंने। हम्म। ज्यादा ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा था, वो क्या बन रहा है वो नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा था मैंने। सिर्फ ये पूछ रहा था, इन तीनों में आप किसका सेलेक्ट करते हैं, क्यों? इसका उत्तर दे दीजिए। वो सब 20 साल के लड़के थे। वो बताया आप तीनों अच्छा बन रहे हैं, मगर हम आपका मूर्ति सेलेक्ट करते हैं। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आपका मूर्ति हमको लगता है हमारे साथ बात करने वाला है, अच्छा। लाइवनेस है। ये फीडबैक मैंने करने के वक्त मिल गया था। और एक 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 जगह पे खुशी हो रहे थे, क्योंकि अभी 20 साल का अ, बच्चे हैं, और उनको कनेक्ट हो रहा है, मतलब हम अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे जा रहा है। आप सबसे ये तो पूछते थे कि मूर्ति कैसी बन रही है, वो सभी आपको बताते थे कि आपकी मूर्ति बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन असल में आपको 5 वर्ष के रामलला की मूर्ति बनानी थी। ऐसे में हम्म। आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको हम्म। किसी एक की तो सलाह चाहिए थी, जो आपका मेरा बेटी। कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि हाँ, आपकी मूर्ति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। हमने सुना है ऐसे समय में आपकी बेटी आपके लिए वो यस, कॉन्फिडेंस बनकर आई। एक्चुअली मैंने बताया, मैं सबको पूछ रहे थे कैसा आ रहा है, कोई आने वाला था, उनको उनका यही प्रश्न बता रहा था, कैसा आ रहा है, बच्चे जैसे दिख रहा है क्या? क्योंकि ये हम बना रहे हैं ना मैम, ये हमारा बच्चे बन जाते हैं, और हम अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम्म। ये हमारा बच्चे, क्योंकि हमारा बच्चा हमको अच्छा ही बिल्कुल। दिखता है। मगर मेरे को अच्छा फीडबैक, एक प्रॉपर फीडबैक चाहिए था उस वक्त। मैं बहुत उस वक्त का एक समय बोलने से बहुत टेंशन में था, क्योंकि हम पीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त। क्योंकि आपको पत्थर में एक ही चांस रहता है बनाने के लिए। सो मैं मेरा डॉटर को वीडियो कॉल करके दिखाया, सानवी, बेटी का नाम सानवी है। अ, उनको थोड़ा कंफर्टेबल किया, आप क्या क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, सब पूछ के
बाद में एक प्रश्न पूछा, आपको ये मूर्ति अभी दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है, बच्चे जैसा दिख रहा है या बड़ा जैसा दिख रहा है? वो बताया हंस के, एक विद इन ए सेकेंड शी टोल्ड बच्चे जैसा दिख रहा है। दैट डे आई गॉट कॉन्फिडेंट, आई इम्प्रोवाइज्ड ऑन व्हाट आई डिड। हमने उस वक्त क्या किया था उससे थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, फिनिशिंग ठीक से करवाया, और बाद में ऐसे ही कमिटी के सामने प्रेजेंटेशन किया मैं। तो मैं, क्योंकि उस वक्त बच्चों से एक फीडबैक ऐसा आना बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त, तो इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस दैट डे। आपके पास विजिटर्स अलाउड नहीं थे, लेकिन यस। कुछ ऐसे रेगुलर विजिटर्स थे जो आपके पास रोज आते थे। अगर मैं आपके स्टूडियो की बात करूं तो सुबह ब्रह्म हाँ। मुहूर्त के समय हमने अक्सर आपको ये कहते हुए सुना है कि कई बंदर आते थे, वो देखते थे और चले जाते थे, और ये रोज होता वो हर था। हर दिन आते थे मैम। पहला पहला मैंने ये सोचते थे, अयोध्या में तो बंदर का तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन है। जी। मैंने सोचा था शायद बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा है इसलिए आके जा रहा है। वो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, मगर ये बंदर हर दिन आते थे। थोड़ा मैंने नोटिस नहीं किया था क्योंकि मैं ज्यादा काम के अंदर कंसंट्रेशन था। मगर हमारे साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष त्रिपाठी जी थे, एक महीने हमारे साथ रहते थे। वो मेरे को एक दिन नोटिस किया, अरुण जी देखो हर दिन वो आ रहा है, 20 दिन से मैं अ, देख रहा हूँ। मेरे को पता था मगर मैंने नोटिस नहीं किया था। हर दिन आते थे, धक्का मार के निकालते थे। हमने जानबूझ के एक दिन हम लोगों ने लॉक डाल दिया। वो क्या किया, हमारा स्टूडियो के ऊपर एक जाली है, उसके ऊपर आके देखते थे। दैट नो इवन उस वक्त मेरे को कुछ नहीं लगा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान काम पे थे। मगर इफ आई सिट एंड थिंक ऑफ हमने वो क्या क्या हो रहा था उस वक्त, ये सब उनका कृपा है। शायद वो भी हमको एक कैसा हो रहा है, शायद हमको मॉनिटर कर रहे थे वो भी। जी। अगर मैं मूर्ति की बात करूं, 5 वर्ष हम्म। के बालक राम, हम्म। लेकिन उस मूर्ति में सिर्फ आपको उनका एक बचपन नहीं दिखाना था, एक ग्रैंड्योर यस। भी होना था, क्योंकि वो राजा राम भी हैं, देवत्व का भाव भी होना था। यस। ये सब आपको एक साथ मिश्रित कर जो हम्म। मूर्ति है उसका निर्माण करना था। ऐसे में वो सभी एक साथ एक मूर्ति में हों, उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? मैम शायद मैं इसके लिए 30 साल से प्रिपेयर हो रहा था। 30 साल से, 30 ईयर्स। 11 साल में तो शुरू किया। मैं अभी याद है हर दिन कुछ ना कुछ सीख के ही जाता हूँ, और हमारा पूर्वजों ने क्या क्या किया है वो बहुत नोट करता हूँ, और हर दिन कुछ ना कुछ ड्राइंग लिखते रहता हूँ। सिर्फ मैंने यही कोशिश किया इधर, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। उदाहरण में हम अभी ऑर्नामेंटेशन किया है लल्ला के ऊपर, वो भी 7 7 8 ईयर्स ओल्ड हमारा एक होयसला स्टाइल का एक विष्णु क्या मूर्ति का मैंने कुछ रेफरेंस ले लिया था मैंने। प्रभा मंडल में कुछ रेफरेंस ले लिया था। मगर मैं 30 साल के काम कर रहा हूँ, छोटी छोटी काम कर रहा हूँ, फिर भी मैंने उम्मीद रखा था जिंदगी में एक बड़ा मौका मिलेगा उस वक्त मैं बड़ा काम करेगा। उसके लिए छोटा काम भी ठीक से करना है, यही सोचे किया था हर दिन 30 साल से। शायद मैं, भगवान ने इसके लिए यही हम वो एक मौका देख के मेरे को 30 साल से अपॉर्चुनिटी दिलवा के तैयार रखते थे आर्टिस्ट को। बिल्कुल। तो प्रिपरेशन आपने बताया, सिर्फ हमको बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे के अंदर राम चाहिए, और राम के अंदर वो एक डिग्निटी चाहिए, डिवाइनिटी चाहिए। पहला मैंने बच्चों के बारे में बहुत पढ़ा, और बच्चों का एक फेशियल फीचर्स के बारे में, मदर्स के बारे में पहला पूरा होमवर्क किया था। बाद में हमारा शिल्प शास्त्र का ज्योमेट्री मिला था। हमारा डिविनिटी के लिए, डिविनिटी समटाइम डिपेंड अपॉन आवर लाइफस्टाइल। मैं क्या सोच के मैं बनाता हूँ, और मेरा एक जिंदगी का लाइफस्टाइल क्या रहता है, उसका रिफ्लेक्शन भी डिविनिटी में आ जाता है मैम। आई बिलीव इन दैट।
क्योंकि आप कुछ गलत करते रहिए और अच्छा तो नहीं बन सकता है जिंदगी में। और स्कल्पचर में तो दिख जाता है। इफ आई एम एंग्री, हमारे स्कल्पचर में एक फेस में एंग्री ही दिखता है। इनसाइड इफ माय सोल इज एंग्री और जेलस, अंदर कुछ जेलस है तो वो दिख जाता है हमारा आर्ट में। तो आई मेक श्योर मेरा सोल माइंड सब एक समतोलन में रखने का पूरा 30 साल से। मैं ज्यादा एक्साइट भी नहीं होता हूँ, ज्यादा खुशी ज्यादा दुख जल्दी नहीं आता। एक कांस्टेंट स्टेज में हर वक्त रहता हूँ। सो बिकॉज शायद इवन माय फादर, क्योंकि ये पत्थर बहुत हार्ड थे। पहले पहले मैंने शुरू किया था उस वक्त हार्ड पत्थर में काम करना बहुत मुश्किल होता था। माय जी। फादर टोल्ड अरुण, हार्ड पत्थर के लिए आपको पेशेंस ज्यादा होना है। हम्म। पेशेंस, पेशेंस ज्यादा रखो, हार्ड पत्थर में काम अच्छा हो जाता है। हम्म। हियर द स्टोन इज वेरी हार्ड बिकॉज इट हैज टू पास कंप्रेशन टेस्ट, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू ग्रेनाइट। आप देख सकते हैं, देखने में आपको पता चले दिखता है स्मूथ स्मूथ पत्थर है। जी। नहीं, इट इज कंप्रेशन में ग्राइंड जैसा ही है। मगर हमने हाथ में फिनिश किया, वक्त ज्यादा दे दिया। और हम लोग पेशेंस, बहुत पेशेंस से काम किया। क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना काम कर रहा हूँ फिर भी फिनिशिंग नहीं आ रहा है, आप गुस्सा हो जाता है। हम्म। बिकॉज ऑफ माई डैड गाइडेंस, हार्ड पत्थर के साथ ज्यादा वक्त देना है, इतना ही बस। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इसमें दशावतार दिखाए गए हैं यस उसका मैम। क्या रेलेवेंस है, वो कैसे आया जहन में? मैम पहला हमको ट्रस्टी वालों ने आर्च के साथ बनने के लिए कहा गए थे। आर्च ए आर्च एक्ट लाइक ए सपोर्ट सिस्टम। भी मूर्ति अकेला बनने से शायद आर्ट में कुछ सेंसिटिव हो जाता है, बाद में टूटने का एक चांसेस रहता है। इसलिए हम एक आर्च के साथ बनने के लिए ट्रस्टी वालों ने बताया था। उस आर्च के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन से it's a platform for an artist to execute his skills, and also to make idol even more richer through his skills। आर्ट में कुछ कुछ भी बन सकते हैं एक डिजाइन भी बन सकते हैं, कुछ फ्लावर्स भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मगर मैंने uh, एक विष्णु के मूर्ति का एक बहुत रेफरेंसेस पढ़ के, क्योंकि हमारा दशावतार का राम भी एक हमारा अवतार है दशावतार के जी। अंदर। सो मैंने ये यही सोच के बनाया, दशावतार बनाएंगे, साथ में विष्णु और शिव को भी स्थान दे देंगे। विष्णु और ब्रह्म, क्योंकि त्रिमूर्ति हो जाता है। और राम जी तो सूर्यवंशी है, इसलिए सूर्य भगवान ने मैंने ऊपर दिखाया है। और भक्त बाग कहते हैं हम शिल्प शास्त्र में, उसके अंदर हमारा हनुमान और गरुड़ ने एक कंपोज किया मैंने। वो ड्राइंग पहले मैंने कमिटी वालों के सामने बताया, ये करना चाहता हूँ, और वो भी अप्रूव दे दिया। और करने के वक्त देख के हमारा दो आर्टिस्ट थे, उनको भी कहा गया ये अरुण ऐसा बन रहा है, आप ये कुछ चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब एक ऐसा क्षण मैं जानना चाहती हूँ जो आपको कभी नहीं भूलेगा, इस पूरी यात्रा के दौरान एक ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते। देश के सामने पर्दा हटा के देश के सामने एक दर्शन दे दिया, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकी। उस वक्त मैं जनता के सामने ही था। देख सब जनता का एक रिस्पॉन्स देके बहुत बहुत दिल, पता नहीं इतना खुश हो गया। 7 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पाया, ठीक से खुशी नहीं किया, क्योंकि हमको अंदर ये जा रहा था कि कैसा लगेगा कैसा लगेगा। मगर उस वक्त, उस पल पूरा देश इसको स्वीकार किया ना मैम, दैट इज, हम बोल सकते हैं इतना पल है हम जिंदगी में भूलना नहीं चाहते। अंत में मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब सबसे पहले रामलला के दर्शन हुए तो आपका हम्म। पहला इंटरव्यू आया, आपका रिएक्शन ये था कि ये वो है ही नहीं जो मैंने तैयार किया। वो रिएक्शन अचानक से कैसे आया? हम प्रतिष्ठापन के समय पे मैं बहुत वक्त गर्भगृह में बिताया। हम्म। और 21st नाइट अलंकार हो रहा था, और हमारा पूरा प्रतिष्ठापन विधि विधान पूरा हो गए थे। रात में अलंकार हो रहा था, मैं उसके सामने ही बैठा था। शायद रात 2 बजे 3 बजे के समय पे
पूरा कंप्लीट होने के बाद उस क्षण मेरे को ऐसा महसूस हो गया ये मेरा काम नहीं है। अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा हो, अभी उत्तर नहीं मिला है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ऐसा महसूस किया मैंने उसी वक्त। मेरे साथ में कौन कौन थे उसी वक्त सबको बुला के मैंने बता रहा है कि मेरा काम नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये अलग हो गया। आई डोंट नो द रीजन मैन। मे बी द पॉजिटिविटी ऑफ द प्लेस, द प्रतिष्ठापन का विधि विधान, एट द सेम टाइम उस वक्त का अलंकार और गर्भगृह के लिए किया गया एक एक प्रोसीजर्स, शायद ये सब मिलके ट्रांसफॉर्म। मेरे को हम हंस हंस के बात कर रहे थे। पहला लल्ला हमारा स्टूडियो पे बच्चे जैसा दिख रहा था, इधर आके वो महाराज बन गया। तो दिस इज द फीडबैक ऑफ इवन द स्टाफ विथ मी एट दैट टाइम। क्योंकि हम बहुत क्योंकि 7 महीने इतना हर क्षण उनके साथ बिताया। हम कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं हमारा काम, मगर उस वक्त ऐसा महसूस हो गया मेरा काम नहीं है। मैं उसी वक्त सबके सामने बुला के ये बात बता दी है। शायद उन्होंने ही बनवाया है हमसे। नो, हम मानते हैं भगवान के बिना हम कुछ नहीं चलते हैं। तो he only guided and get it done through me. बिल्कुल, I'm lucky that he chosen me to बिल्कुल। दर्शन करने के लिए। इस पूरी जर्नी के दौरान आप 7 महीने नहीं सोए। रामायण में वर्णन दिया जाता है हनुमान जी का, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे लगता है भगवान श्री राम ने आपको चुना। आप विश्राम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप खुद राम का काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन उस कार्य को करने के लिए जिसका इंतज़ार लोग 500 वर्षों से कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे रामलला से मिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण योगीराज जी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग दिस जय अपॉर्चुनिटी। श्री राम। जय श्री राम।